हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट को लेके। कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचनाएं आप लोग सुन लिए होंगे कि जो सीटेट है उसके रिजल्ट पे रोक लग गया है, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। क्या सर बीएड सच में पेपर वन यानी प्राइमरी लेवल में बीएड अमान्य हो गया? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोग अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िएगा, ठीक है। और थोड़ा सा प्रयास किया करिए दोस्त कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से सूचनाएं रहती हैं, उनसे बचने का प्रयास किया करिए, ठीक है। सबसे पहले हम आपको पहली पॉइंट ये बताते हैं सीटेट को लेके। तो सीटेट के जो आपका रिजल्ट है उस पर रोक नहीं लगी है, और आप आज भी जाके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर पुट करके अपना एक तरीके से स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके सर्टिफिकेट पे रोक लगा है, और रोक कहने का मतलब, सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि जो एक तरीके से डिजी लॉकर में आप इसका सर्टिफिकेट देखने को ऑनलाइन मिलता है, उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया, थोड़ा सा उस पर रोक लगा दी गई, ठीक है। पहली पॉइंट। तो सीटेट के रिजल्ट पे रोक नहीं लगा है, इसके सर्टिफिकेट को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। और क्यों रोका गया? क्योंकि आपको पता है कि बीएड और बीटीसी डीएलएड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसमें डिले कर दिया गया, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग ये करें कि क्या सर बीएड सच में प्राइमरी से बाहर हो गया है? बीएड की कोई संभावनाएं नहीं है प्राइमरी लेवल पे? तो दोस्त ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम थोड़ा सा इसको कुछ परसेंटेज में बांट के बता देते हैं आपको, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, 99% चांस है कि बीएड जो कि प्राइमरी में रहे, पेपर वन में बीएड रहे, ठीक है। 1% चांस है अगर बीएड के खिलाफ सारी चीजें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं 1% चांस है कि बीएड प्राइमरी में ना रहे, ठीक है। तो 1% चांस का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, 99% चांस है कि बीएड प्राइमरी में रहे। कहोगे सर आप किस बेस पे कह रहे हो, ये भी बता दीजिए। तो दोस्त ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दो एजेंसियों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एनसीटी की बात करेंगे, यानी नेशनल काउंसिल टीचर की एक तरीके से एजुकेशन की बात करेंगे। ये भी कहते हैं कि बीएड एक तरीके से प्राइमरी में ही रहेगा, इसका पूरा पक्ष बीएड की तरफ, ठीक है। और दूसरी यदि हम लोग बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लें, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर लें, ये भी 4 साल के बीएड की बात करते हैं। ये लोग इंटीग्रेटेड बीएड की बात करते हैं, संयुक्त बीएड की बात करते हैं, यानी बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया। तो कहने का मतलब अगर टीचर आप बनना चाहते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीएड होनी ही चाहिए 2030 के बाद, या फिर नई जब से शिक्षा नीति लागू हो जाती है उसके बाद से, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इन सब झुकावों को देखते तरफ बीएड की तरफ, तो बीएड का ऐसा चांस बनता है कि प्राइमरी में दिया जाए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वैकेंसी आती भी है तो आपके डीएलएड को, बीटीसी को कुछ प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन बीएड को पूर्व एकदम मुख्य रूप से प्राइमरी से बाहर नहीं किया जाएगा। इस चीज को लेके आप स्वस्थ हो जाइए, ठीक है। और बाकी जो भी फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा ही देगा, लेकिन जो संभावनाएं हो सकती है हम लोग उस पर बात की है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना दोस्त। देखो, जब तक आप छात्र जीवन में है ना, दो ऑप्शन आपके पास होता है। एक तो अगर आप देखो अपने राह पे आप चल रहे हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप अपनी सीधी राह पे चलते जाइए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। एक आपके पास और ऑप्शन होता है कि कुछ टाइम तक गए, फिर कुछ मिस इंफॉर्मेशन आई, उस पर ध्यान दिए, कुछ 3-5 करते करते जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे दोस्त, ठीक है। तो आपके हाथ में दोनों रास्ते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको सीधी रेखा पे चलना है और अपने अंतिम लक्ष्य, गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, या फिर इस फालतू की चीजों को कवर करना, ठीक है। और द परफेक्ट स्टडी पे आप देखते होंगे इस प्रकार की चीजें हम कवर नहीं करते, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करना पर्पज नहीं है, बल्कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम वही पढ़ा ले, वही बहुत है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते पूरी इंफॉर्मेशन को आप दोस्त समझे होंगे। बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होने वाला है, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। जितनी एजेंसियां हैं, जितने संगठन हैं, इन सब की अगर एक तरीके से सुझावों को देखें, रिकमेंडेशन को देखें, तो बीएड प्राइमरी में ही रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। प्राइमरी कहने का मतलब पेपर 1 से लेके क्लास 1 से 5 जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, यानी प्राथमिक एक तरीके स्तर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पेपर 1 की बात करते हैं, तो इस पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और जल्दी आपका सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके डिसीजन आने वाला है, और जैसे भी आता है हम सबको सम्मान रहेगा, उन चीजों को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझोगे। जो क्लास होती है, क्लास वगैरह पे फोकस किया करिए, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए मन लगा के, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।